नमस्कार दोस्तों, मैं अर्नब। वेलकम टू योर चैनल मंडल इन्फॉर्मेशन फॉर लाइफ। आज हम लोग कलकत्ता सफ़र करने वाले हैं, लेकिन प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में। कलकत्ता के इतिहास में सफ़र करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेस यानी हमारी कलकत्ता, 7th लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। 7th का लाकी नंबर हम लोग मानते हैं। और 2022 में यूनेस्को बंगाल की दुर्गा पूजा को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। ये इंडिया के लिए बहुत इंडिया की पूर्व दिशा की शिक्षा, अर्थनीति और संस्कृति की मुख्य स्थल, भारत की तीसरा बृहद अर्थनीति शहर हमारी कलकत्ता। 1700 सदी के अंत में सुतानुटी, डीही, कलकत्ता, गोविंदपुर, यही 3 गांव मिलाकर कलकत्ता शहर माना जाता था। हिस्टोरियन के अनुसार कलकत्ता या कलिकता नाम एक उत्पत्ति पर अलग अलग कारण बताया गया, जैसे कि सबसे स्ट्रॉन्ग कारण जो बताया गया था, काली घाट काली माता की मंदिर को काली क्षेत्रमा नाम से जाना जाता था, इसीलिए बाद में कलिकाता नाम हो सकता है। ये एक पहला कारण है। दूसरा, कलकत्ता का क्षेत्र बहुत ही पतला, यानी जो मैप है बहुत ही पतला दिखता था, जिसे किला बोला जाता था, इसलिए किला बाद में कलिकाता हुआ होगा, ऐसे दूसरा कारण बताया जाता है। तीसरा, बांग्ला भाषा में कली चून एंड काता यानी नारियल का बाहर का हिस्सा से बनाया हुआ कोई चीज़ रस्सी बनाने का काम आता है। बहुत ही फेमस शहर में तभी चलता था, तो इसीलिए कली चूना और काता मिलाकर कलिकता नाम हुआ होगा, ऐसे कई हिस्टोरियन सोचते थे। कलिकता नाम होने से पहले इंग्लिश में कैलकाटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में साल 2001 अंग्रेजी भाषा को अनुरूप रखते हुए कलकत्ता नाम किया जाता है। कैलकाटा नाम कैसे हुआ, इसकी भी एक कहावत है। 1600 साल में अंग्रेज एक किसान को अंग्रेजी में पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, और उस किसान, थोड़ी उनको इतना अंग्रेजी मालूम था, वो अपना दिमाग लगाया, सोचा कि पूछ रहा है कि ये फसल जो कटा है वो कब से कटा हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया काल काटियाची। तब से इसका नाम हुआ होगा कैलकाटा। साल 1700 सदी की अंत में कलकत्ता मुगल एम्पायर की अंतर्गत। साल 1690 ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने नवाब से बंगाल में ट्रेड चार्टर्स प्राप्त किया था बिजनेस के लिए, और साल 1756 सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर विजय प्राप्त की, लेकिन अगली साल में कंपनी फिर से कब्जा कर लिया। कलकत्ता 19वीं सदी के अंत में स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र स्थल था। साल 1772 सदी में कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी घोषित किया था, लेकिन 1911 में भारत जैसे बड़े राज्य पर शासन करने की भौगोलिक कठिनाइयों और बांग्ला प्रेसिडेंसी बढ़ती हुई राष्ट्रवाद गतिविधि को देखते हुए भारत की राजधानी को कलकत्ता से नया दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व में कई प्रसिद्ध संस्कृति संस्थान हैं, जैसे कि ललित कला अकादमी, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, एशियाटिक सोसाइटी, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत का अन्य शहर में जहां क्रिकेट का महत्व है, वही कलकत्ता निवासियों फुटबॉल एंड अन्य खेलों की विशेष महत्व देते हैं। कलकत्ता को भारत का फुटबॉल शहर से नाम भी जाना जाता है। साल 1702 में फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ, जो ब्रिटिश का सेना छावनी के काम में लगाया जाता, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने इस सेना व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी परवाह नहीं की। क्रोधित सिराज ने फिर कलकत्ता पर हमला किया, किला पर कब्जा कर लिया एंड अंग्रेज़ों को कलकत्ता से बाहर निकाल दिया। तब से अंग्रेज कुख्यात कालकोठरी, मतलब बंगला में जिसे अंधकूप हत्या बोला जाता था, तो इसी की कहानी शुरू की उन लोगों ने। 19वीं सदी की शुरुआत में शहर में 2 भागों में बटा हुआ था। शहर की दक्षिण के ओर जहां अंग्रेज रहते थे, इसलिए उधर व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाता था, और जहां विपरीत भाग में इंडियन रहते थे, इसलिए उसको ब्लैक टाउन के नाम से। 1850 के दशक में कलकत्ता शहर विशेष रूप से कपड़ा और जूट उद्योग में समृद्ध होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने कलकत्ता शहर और बंदर पर कई बार बमबारी की। 1950 के दशक में युद्ध के दौरान कलकत्ता में लाखों लोग भूख और बीमारियों से जूझे। इस घटना के कारण था सेना की हिंसा, प्रशासनिक विफलता और प्राकृतिक आपदाएं। 1947 में
जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो ब्रिटिश बंगाल प्रेसिडेंसी को हिंदू प्रधान पश्चिम भाग पश्चिम बंगाल के नाम भारत के एक राज्य बनाया गया। कलकत्ता को इस राज्य का राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ। दुनिया का सबसे व्यस्त कैंटिलीवर ब्रिज कलकत्ता में ही है। साल 1936 में बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाना शुरू किया एंड 1942 में पुल पूरा कर दिया। इस पुल में कोई भी नट एंड बोल्ट नहीं थे, जो अभी हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता था। बाद में 19 जून 1965 रविंद्र सेतु का नाम कर दिया गया। द कलकत्ता पोलो क्लब वर्ल्ड ओल्डेस्ट पोलो क्लब है, जो 1862 में कैप्टन रॉबर्ट स्टुअर्ट एंड जो सेरर ने स्थापन की। कोलकाता ट्राम नेटवर्क भी एशिया का ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक ट्राम, वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ट्री वो भी हमारी कलकत्ता में बोटनिकल गार्डन में, द ग्रेट बनियन ट्री। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी आफ्टर लंदन दैट वाज कलकत्ता। लार्जेस्ट सेकेंड हैंड बुक मार्केट दैट वाज कलकत्ता। एशिया सबसे बड़ा प्लानिटेरियम जो कि बिरला प्लानिटेरियम इन कलकत्ता। ओल्डेस्ट एंड ओनली रिवन पोर्ट, मतलब नदी में बनाया हुआ पोर्ट जो हमारा कलकत्ता में खिदिरपुर में है। कलकत्ता एंड विश्व का मॉडर्न यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी वो हमारे पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में ही। पश्चिम बंगाल की कानूनी विज्ञान की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 25 जनवरी 1984 युवा भारती स्टेडियम इंडियन लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया कलकत्ता में, जहाँ पर 16,000 सेक्स वर्कर्स भी काम करते हैं। हजार सालों से कितनी दर्द, कितनी खुशी, क्राइम, सुल्तानी शासन, अंग्रेजी शासन, फिर राजनीति, सब कुछ खामोशी से सह कर भी मुस्कराते हुए सबका स्वागत करते हैं यही प्यारी कलकत्ता। थैंक यू। अगर अच्छा लगे हो तो वीडियो कमेंट कीजिए।